जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 और उससे पहले के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि का यूज करना है भाई? विलोपन विधि। क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विलोपन विधि से हमें हल करना है। माना वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न x/y है। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। तो भिन्न हमने x/y मान ली। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे तो प्रश्न में क्या कहा भाई? प्रश्न में ये कहा गया कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। अंश क्या है हमारे पास? x। कितना जोड़ना है? 1। हर में से एक घटा दो। हर में क्या है भाई? y। y में से क्या करना है? एक घटाना है। तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए x प्लस 1 यूँ रहेगा, y माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 y माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या बचा भाई? x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। x यहीं रहा, y को यहाँ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 था और ये वाला प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर में आ गया भाई -2। ये हमने समीकरण 1 बना लिया। क्लियर भाई? अब देखिए पुनः प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे प्रश्न में और क्या कहा गया है उसको देखिए। पुनः प्रश्न अनुसार अब प्रश्न में ये बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना, तो ये 1/2 हो जाती है भाई। ये हर अंश है और ये हर है। हर में क्या कर रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं, तो भिन्न जो है 1/2 के बराबर हो गई भाई। 2 का गुणा x में आप करेंगे तो 2x हो जाएगा। y प्लस 1 का 1 में करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x को हमने यहीं छोड़ दिया, y को यहाँ ले आया माइनस का, बराबर में क्या बचा? 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में y माइनस का है और समीकरण 2 में भी y माइनस का है। तो समीकरण 1 में से 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। जब आप समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है भाई? x माइनस का y बराबर -2 एंड 2 समीकरण जो आपके पास है 2x माइनस y बराबर में 1। घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। y से y कटेगा भाई, 2x में से एक x जाएगा, माइनस का x बचेगा। ये -1 और -2 जोड़कर -3 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो फिर x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 3। ठीक है भाई, x का मान उठाएंगे समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है? तो देखिए x माइनस का y बराबर में -2, ये समीकरण 1 है। x का मान रखना है 3, माइनस में y बराबर में कितना है? माइनस का 2। तो ये 3 यही रहा, -2 इस तरफ आके प्लस का हो गया और ये माइनस y इस तरफ जाके प्लस का हो गया। तो 5 बराबर में y, यानी y का मान कितना आ गया भाई? 5 और x का मान कितना आ गया? 3। क्लियर? तो हमारी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी? भिन्न क्या थी? x/y। x का मान कितना आया? 3। y का मान कितना? 5। तो भिन्न कितनी हो जाएगी भाई? 3/5 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आप दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे। माना सोनू की वर्तमान आयु x है। सोनू की वर्तमान आयु x है। वर्तमान आयु x है तथा नूरी की वर्तमान आयु y है। तथा नूरी की वर्तमान आयु y है।
ठीक है भाई। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा उसने, उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भाई? नूरी की आयु हो जाएगी y-5। अभी नूरी 5 वर्ष की है तो 5 साल y वर्ष की है, 5 साल पहले कितनी की हो जाएगी भाई? y-5। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ अभी नूरी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो 5 साल पहले कितने की होगी भाई? 10 वर्ष की होगी ना, हम इसमें से 5 घटा देंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा नूरी की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y-5। अब सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? x है। 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? x-5। तो उसने बोला कि नूरी की जो आयु है 5 साल पहले वाली, सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 3 गुनी थी। तो ये सोनू की आयु होगी 5 वर्ष पूर्व की और ये हो गई नूरी की। नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। देखिए y-5 3x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 15। ये 3x यहीं छोड़ा हमने, यहाँ माइनस का 5 रहेगा और माइनस का 15 इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा। यहाँ हमारा 3x है, y इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस y बराबर में 10। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर। अब उसने एक चीज और हमसे कही कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। अभी भाई नूरी की आयु कितनी है? y बराबर लगाएंगे और सोनू की आयु कितनी है? x। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया y+10। ये 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो गई और x+10 का मतलब हो गया 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है, इसलिए हमने सोनू की आयु में 2 का गुणा कर दिया। यहाँ से हमारा समीकरण 2 बनेगा। y+10 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस का 20। यहाँ से देखिए ये 10 है, 20 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 2x हमने यहीं छोड़ा, y इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। 20 में से 10 घटाओगे माइनस का 10 बराबर 2x माइनस का y बचा, या हम कह सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 में अगर आप देखें तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 क्या बना? 3x माइनस वाई बराबर में 10। इसके बाद समीकरण 2 हम देखेंगे तो 2x माइनस का y बराबर में माइनस का 10 बना। ठीक है भाई। हमने देखा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में y के मान एक जैसे हैं, y के गुणांक एक जैसे हैं। यहाँ भी माइनस का y है और यहाँ भी। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को केवल घटाएंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास 3x माइनस का y बराबर में 10 है एंड समीकरण 2 हमारे पास में 2x माइनस का y बराबर माइनस का 10 है। हमने घटाया भाई फर्स्ट में से सेकंड को, तो ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस। y माइनस प्लस के कट जाएंगे, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा और ये 10 और 10 20 हो जाएगा। भाई x का मान कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। कहने का मतलब सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, रखने समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर में 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3x का मान रखेंगे 20 माइनस का y बराबर में 10। तो 20 दिया कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। यहाँ माइनस का y बराबर में कितना है भाई? 10। तो 60 10 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा y। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 50। y किसकी आयु आ गई? y आ गई भाई हमारे पास इसकी आयु नूरी की आयु, और x की आयु कितनी आ गई? 20। तो हम कहेंगे नूरी की वर्तमान आयु जो है वो 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष।
उम्मीद है बच्चों आप प्रश्न समझ पाए होंगे। एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि हाँ सर क्वेश्चन क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या है ना, तो पहले हम अंक मान लेते हैं। माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। दहाई अंक y है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार अगर देखा जाए तो उसने कहा संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो भाई दोनों अंकों को जोड़ देंगे x को प्लस y को, तो कितना आएगा 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक। अब उसने एक चीज और कही कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कैसे बनेगी। देखिए बेटा संख्या का एक फॉर्मूला होता है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक। कोई भी संख्या है इसी प्रकार से आप बनाएंगे 2 अंक वाली, 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये 2 अंकों की संख्या बनाने का सूत्र होता है बेटा, इकाई अंक। अब देखिए आपके पास 10, दहाई का अंक क्या माना है हमने y, तो 10 में किसका गुणा होगा y, प्लस इकाई का अंक क्या माना है x, क्या बन जाएगा x, 10y प्लस x। ये हमारी संख्या बन गई, ठीक है ना भाई, ये हमारी संख्या बन गई। तो बोला इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसने बोला इस संख्या का 9 गुना मतलब 10y प्लस x, ये जो संख्या है इसका 9 गुना मतलब इसमें 9 का गुणा करो। किसके बराबर है भाई, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलट दोगे तो कौन सी संख्या बनेगी। देखिए यहाँ पर पहले हम अंकों को पलटने पर बनी संख्या लिख लेते हैं, इस लाइन को हम थोड़ी सी बाद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। देखो भाई अभी अंकों को पलट देंगे तो जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाएगा और जो दहाई का है वो इकाई का। तो जब इकाई का अंक x और दहाई का अंक y था तो हमारी संख्या 10y प्लस x थी, क्योंकि यहाँ दहाई का अंक हमने क्या रखा था y और इकाई अंक क्या रखा था x। लेकिन अंकों को हम चेंज कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो दहाई का अंक आप x रखेंगे यहाँ पर और यहाँ इकाई का अंक क्या रखेंगे y रखेंगे। तो पलटने पर बनी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, 10x प्लस y, ठीक। ये संख्या अंकों को पलटने पर बन गई। अब प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे, उसने कहा कि भाई अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी है 10x प्लस y, ये इस संख्या के 9 गुणों के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना, सॉरी इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमारी संख्या कहती स्टार्टिंग में 10y प्लस x, इसका 9 गुना, 9 गुना मतलब इसमें हम 9 का गुणा करेंगे, बराबर है किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के। अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनी भाई 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। 9 का यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, 9 का x में हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20x और यहाँ पर हो जाएगा 2y, 2y, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिएगा ये 90y है, यहाँ 2y आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर 9x है और 20x भी यहीं आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा भाई 0। यहाँ से दोनों को हम इस तरफ ले गए, कुछ नहीं बचा, इस तरफ 0 लिखा। 90y में से 2y घटाओगे कितना आएगा भाई 88y, प्लस यहाँ 9x में से 20x को घटाओगे तो माइनस का 11x बचेगा, बराबर में क्या आएगा भाई 0। 88 और 11x में से हमने 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 8y माइनस, यहाँ सिर्फ x बचा, बराबर में क्या आ गया 0। तो 8y माइनस का x बराबर 0/11, यानी कि 8y माइनस का x बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8y बराबर क्या हो गया x हो गया। x को उस तरफ ले गए तो x का मान हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई 8y आ गया, ठीक है। x का ये जो मान आया वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे,
ठीक है ना। x का जो मान आया वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इतना ना करके इसको यूं लिख लो, माइनस का x पहले लिखो, प्लस का 8y बाद में लिख लो, बराबर में लिखो 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 में देखेंगे x प्लस का है, समीकरण 2 में x माइनस का है। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना है, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है ना भाई, समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x है प्लस y है बराबर में 9। समीकरण 2 क्या है, माइनस x है प्लस का 8y है और बराबर में क्या है 0। दोनों को हमने जोड़ दिया भाई, तो ये तो कट जाएगा, y और 8y हो जाएगा 9y, 9 और 0 हो जाएगा 9। यहाँ y का मान कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ इस 9 से ये 9 कट गया एक बार। y का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। तो x का मान कैसे निकालोगे, समीकरण 2 में y का मान रख दो या समीकरण 1 में y का मान रख दो। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब आप देखिए समीकरण 1 कहाँ है आपके पास, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, x का मान तो हम x रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, बराबर में कितना है 9 है। x को यहीं छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, x का मान कितना हो जाएगा भाई, x का मान हो जाएगा 8। x को हमने क्या माना था भाई, माना था हमने इकाई अंक x माना था, यहाँ लिखना भूल गया मैं, माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है y। तो देखो संख्या बनेगी क्या, संख्या क्या थी हमारे पास 10y प्लस x, तो हम लिखेंगे देखो अतः संख्या, अतः संख्या, संख्या हमने मानी थी 10y प्लस x। तो भाई 10y का मान 1 प्लस x का मान 8, तो 10 एकम 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 18, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये विलोपन विधि यानी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड वाले के थर्ड क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं जिनको हम अगली वीडियो में आपके लिए करवाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज के ये प्रश्न आप लोग समझ पाए होंगे, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और इस क्लास को अपने बाकी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राधे।